बड़ा काबिल अफसोस, नाकाबिल यकीन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में डिफेंस में। इतनी खेज़ और बड़ी अजीबो-गरीब और खौफनाक स्टोरी है। कराची डिफेंस का ये वाक़या है, तकरीबन ये 4 फरवरी का वाक़या। रिपोर्ट ये असल में हुआ है 2-3 दिन पहले। ये 4 जनवरी को ना एक लड़का होता है, उसका नाम होता है मुस्तफ़ा, डिफेंस में। ये असल में मतलब बड़े खाते पीते लोग हैं, ये लड़का जो है। तो ये गायब हो जाता है। ये जब गायब होता है तो इसकी जो माँ है ना, वो दरख्शां थाने में जाती है कि भाई बच्चा जो है ना मेरा अगवा हो गया है, या उठा लिया गया, ये गायब है, ये मिसिंग है, जो भी आप समझ लें। यार ये दरख्वास्त देती है जाके वहाँ पे। दरख्वास्त देने के बाद जो पुलिस है ना, वो उस पर कोई ज़्यादा ना कान नहीं धरती। 1-2 दिन गुजर जाते हैं, 4 दिन 5 दिन। उसमें भी एक वजह है जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा। और वो जो लड़का फ़ोन यूज़ कर रहा है ना, फ़ोन है जो उसके पास, उसमें सिम नहीं होती, वो वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट होता है, मतलब व्हाट्सअप भी यूज़ करता है। फ़ोन उसमें सिम नहीं है मोबाइल में। इसलिए पुलिस कहती है कि भाई कैसे उसको ट्रेस करें, कोशिश कर रहे हैं, मिल गया तो आपको इतला देंगे। 8-10 दिन 15 दिन गुजर जाते हैं, 20 दिन। 24 तारीख को ना, 24 तारीख तक ये औरत जो है ये वेट करती है, उसकी माँ वेट करती रहती है। उसके बाद ना मतलब ये कासिर होती है कोई भी बात कहने से कि भाई क्या करें, अभी पुलिस को क्या कहें। उसके बाद ना ये अपने जो उसके लड़के होते हैं ना, उसके दोस्त, ये सबको ना फ़ोन करती है, सबको बुलाती है बारी बारी फ़ोन करके। वो आगे हर बंदा इसको मुतमिन करता है कि भाई अम्मा जी हम तो नहीं है इस वाक़े में, या हमारे साथ नहीं है वो। फिर एक लड़का होता है जो जिसका नाम है अरमगान। वो लड़का इसके ग्रुप का लड़का होता है, दोस्त नहीं हम कह सकते, ग्रुप का लड़का होता है। बाहर अंदर उठना बैठना उनके साथ होता है ग्रुप में। तो वो लड़का ना इसके साथ मतलब इतना कोई अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती। उसकी माँ बताती है कि वो पहले भी ना 2-4 दफ़ा उसको धमकियाँ वगैरह दे चुका है, मतलब थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा इनका होता रहता था। तो अरमगान को जब उसने फ़ोन किया ना कि बेटा इधर आओ, मुझे बताओ, तुम्हें कोई मालूमात हो उसके बारे में या कोई भी, तो उसने बड़ा बुरा महसूस किया। उसने कहा कि मैं क्यों आऊँ, मैंने किस बात की तसल्ली देनी, तुम्हारा बेटा ढूंढो ना ढूंढो, मुझे क्या उससे लेना देना। खैर उसकी जो माँ थी मुस्तफ़ा की, उसको शक हो गया, मज़ीद पुख्ता हो गया शक पे। शक तो पहले था, पुख्ता हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, उसने ना वो खैर उसने अपनी तरफ से ना वेरिफिकेशन करनी शुरू कर दी। पुलिस कहती थी कि जो CDR है वो हम कैसे निकलवाएं, जैज़ डिवाइस का जो है ना डाटा नहीं आता है, ये वो मतलब सिम तो है नहीं उसके पास। तो उसके बाद ना ये अभी इसी चक्कर में थी, CDR इसने निकलवा ली थी। इसको एक कॉल आती है, बाहर के नंबर होता है, अमेरिका का नंबर होता है, ठीक है, वो डिवाइसों के ज़रिए हो जाता है, यहाँ से बैठ के भी कॉलें बाहर के नंबर बन जाते हैं। तो कॉल आई, उस पर ना 2 करोड़ रुपए इससे मांगे जाते हैं, इसकी माँ से मुस्तफ़ा की। जब 2 करोड़ रुपए मांगे गए तो इसने सोचा कि भाई ये तो बात दूसरी तरफ चल पड़ी है, पैसों के पीछे के अगवा हुआ है। फिर इसने क्या किया, इसने पुलिस को बताया कि फ़लाँ नंबर से मुझे कॉल आई है, ये मसला है। फिर पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने CPLC को ये केस मुंतकिल कर दिया। CPLC और AVCC को जब ये केस मुंतकिल हुआ, उसके बाद वो हरकत में आए। वो सारी उन्होंने मतलब ढूंढना शुरू किया, उसकी जो डिवाइसें थी उसके ज़रिए जो फ़ोन कॉल आई थी। फिर उन्होंने CPLC वालों ने ट्रेस किया कि आखिरी दफ़ा जो मुस्तफ़ा है वो कहाँ पे, उसके वॉइस नोट्स वगैरह भी दस्तियाब हुए उनको। तो उनको पता चला जहाँ जो जो उसकी लोकेशन आई ना एंड पे आखिरी, वहाँ पे पुलिस ने फैसला किया कि अभी यहाँ पे छापा मारेंगे। वो जो घर था ना जहाँ पे आखिरी लोकेशन थी, अरमगान का घर था वो, ठीक है, उसकी कोठी थी, उसका बंगला था डिफेंस में, वो भी डिफेंस का ही रहायशी है। अरमगान जो है वो बेसिकली बड़ा मतलब करोड़पति बाप का बेटा है, और उसकी वजह शोहरत ये है कि वो 30-40 गनमैन साथ लेके चलता है। पूरे मोहल्ले वाले उससे तंग हैं, ठीक है, 30-40 गनमैन, 8-10 गाड़ियाँ लेके वो चलता है। और उसका कोई जो रिकॉर्ड है ना वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है। करैक्टर जो है उस पर FIRs भी हैं, पहले वो मंशियात फरोश भी रहा है या है, ठीक है, वो उसके रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं। तो पुलिस ने CPLC और पुलिस ने छापा मारा जब उसके बंगले पे, तो हैरान कुन तौर पर जब जैसी पुलिस अंदर दाखिल हुई है, उसके नीचे 2-3 मुलाजम थे। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस गई है ना ऊपर चढ़ने की कोशिश की दूसरी मंजिल पे, वहाँ से उसने फायरिंग की है। फायरिंग भी भारी हथियारों के साथ उसने फायरिंग की है। एक DSP ज़ख्मी हो जाता है, एक पुलिस वाला ज़ख्मी होता है। खैर पुलिस को मजबूरन जो उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया है जो ज़ख्मी थे, और नफरी आई, 4 घंटे मुकाबला चला। उसके बाद जनाब उसको अरमान को अरेस्ट किया पुलिस ने। अरेस्ट करने के बाद वहाँ से मतलब बड़े इंकशाफात हुए हैं ख़तरनाक। वहाँ से
65 अदद जो है ना लैपटॉप बरामद हुए हैं। भारी असला 3-4 करोड़ रुपए का भारी असला वहाँ से बरामद हुआ है। उसके बाद कॉल सेंटर, ठीक है, कॉल सेंटर पकड़ा गया। इंटरनेशनल लेवल पे उसके राब्ते होते थे। फिर वो पता चला कि इंटरनेशनल लेवल पे उसके जो स्मगलर हैं, जो मंशियात फरोश हैं, उनके साथ उनके रवाबित हैं, ठीक है, अर्गमान के। और फिर जो सबसे हैरान कुन, जब पुलिस को हैरानी इस बात की हुई, वहाँ पे मुस्तफ़ा का मोबाइल मिला, ठीक है। जब मोबाइल मिला, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, पुलिस लेगी इसको पकड़ के। पहले उन्होंने 1 दिन का रिमांड लिया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जो उसके मुलाजम थे ना, उन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा ज़रूर आया, मुस्तफ़ा आया, मुस्तफ़ा को हम इसके कमरे तक छोड़ के आए, अरमगान के कमरे तक मुस्तफ़ा को छोड़ा है। उसके बाद दूसरे दिन वो मुलाजम बताते हैं कि कमरे से फायरों की आवाज़ आई है। उसके बाद उसने हमें बुलाया है कि खून साफ़ करो। फिर हम उसके कमरे के अंदर गए हैं, खून साफ़ किया। वहाँ पे एक लाश है, ठीक है, वो उसकी हमने चेहरा नहीं देखा है, वो लाश हमने ज़रूर देखी है। हम खून साफ़ करके वापस आ गए। फिर गाड़ियाँ ले गई, ये निकले, लाश उसके अंदर लेके गए, नहीं लेके गए, इस बात का वो कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। जब मुझसे उससे अर्गमान से पूछा गया कि तूने बंदा मारा है, ये जो तुम्हारे पास उसका फ़ोन आता है, तुम्हारे पास आखिरी जो राब्ता है वो यहाँ पे ट्रेस हुआ है उसका फ़ोन, तो उसका हमें बताओ किधर है, वो मारा है उसको। एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि उसने मार के अपने शेरों को खिला दिया है, जो उसकी लाश है अपने शेरों को खिला दी है, ठीक है, ये ख्याल किया जा रहा है, ये अंदेशा है। दूसरा, फिर मुस्तफा उसने अरमगाल ने बताया कि मैंने बिल्कुल उसको कत्ल किया है, मलीर नदी में मैंने उसकी लाश फेंक दी, ठीक है। फिर इतने दिन में 1 दिन गुजर जाता है। दूसरे दिन पुलिस ने अभी उसको लेके जाना था मलीर नदी, लाश जहाँ पे उसने फेंकी है वो दिखानी थी, ठीक है। उसके बाद उससे रिमांड लेने से पहले, दोबारा रिमांड पेश करने से पहले पुलिस बताती कि वो दोबारा फिर मुकर गया कि भाई मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है, मुझे उसका पता नहीं, वो मुकर गया। अजीबोगरीब वसवसे आया, किसी ने कहा शेर को खिला दिया होगा, किसी ने कहा वाकई फेंका, तो चलो बरामद कराते हैं। पुलिस का ये ख्याल था कि दोबारा इसको रिमांड लेके दोबारा इसको लेके जाएंगे मलीर नदी जहाँ इसने लाश फेंकी है, तो कुछ ना कुछ होगा। अगर लाश फेंकी होती तो वो बाहर नदी किनारे, जिसको पता है मलीर नदी का कि वो कोई इतनी गहरी नहीं है, ना वो इतनी स्पीड में पानी उसका चलता है, वो कहीं ना कहीं लाश मिल सकती थी, मगर वो अभी तक लाश इनको मिली नहीं थी। खैर, कोर्ट में ले जाते हैं इसको ले जाके जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज इनको रिमांड नहीं देता, जज इसको जेल भेज देता है, जुडिशल कर देता है। ये भी बड़े मतलब नाकाबिले यकीन है बात होती है कि जज उसको जेल भेजता है। उसकी माँ भी उधर जाती है, उसकी माँ कहती है कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ख़तरनाक वाक़या हुआ है, तो ये आप रिमांड क्यों नहीं दे रहे? तो जज कहता है नहीं जी, रिमांड नहीं मिलेगा। ये बताते हैं कि डीएसपी को फायर लगा, पुलिस वाले को फायर लगा, ये मरे तो नहीं, ठीक है, लिहाजा ये सारा झूठ है, फ्रॉड है, ऐसे करके। हालांकि जज को पहले वाला रिकॉर्ड भी दिखाया गया, उसके बारे में बताया गया कि उसका कैसा करैक्टर है, तो और कैसे इसके पहले मतलब जो राब्ते मंशियात फरोशों से, जो उसके कॉल सेंटर पकड़ा गया, जो असला पकड़ा गया, और उस वक़्त जब ये इसको अरेस्ट किया गया ये शदीद नशे की हालत में था। उसके बावजूद जज ने जो है ना इसको रिमांड नहीं दिया। ये भी एक सवालिया निशान है। उसकी माँ रोती रही, वो बताती कि मैं रोती रही कि मेरा बेटा, उसका पता तो चले कहाँ है, उसकी लाश ही मिले, मगर जज ने रिमांड नहीं दिया और पुलिस के हाथ कट गए, समझ लो। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी, पुलिस ने ये मालूम करना था कि इसको शेरों को खिलाया गया है, मलीर नदी में फेंका गया है, या और कहीं शायद इसको रखा हुआ है। और उसके घर से जो इंटरनेशनल लेवल का कॉल सेंटर चलता था वो राब्ते उसने साबित करने थे। 65 अदद लैपटॉप काबिल इस्तेमाल जो उनको मिले हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी थी। कहाँ उसके राब्ते हैं, मतलब हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होना बाकी थी। मगर उसका अंदाज़ा लगाएं, वो लड़का इतना पावरफुल है कि उसने मतलब जज ने रिमांड दे दिया। अब जो है ना, अब पुलिस कह रही है कि उसको हाई कोर्ट दोबारा उसकी ना अप्लाई करने लगे हैं, उसको रिमांड पे लाएंगे दोबारा। रिमांड पे ला के तो मज़ीद जो है ना तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा, इस बात का ना पता लगाया जाएगा कि आया इस लड़के ने इसको कत्ल किया है, उसकी लाश को शेरों को खिलाया है, ये मलीर नदी में फेंका है, या और कोई दिगर मसला हो सकता है। इसमें बड़ा खौफनाक वाक़या है जी। ऐसे वाक़यात, ऐसी स्टोरी आपको कम ही देखने को मिलेंगी। बहरहाल एक पोश इलाके में जहाँ पे कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती, ठीक है, वहाँ पे एक बंगले के अंदर, एक कोठी के अंदर इतना बड़ा जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही थी। ये भी हमारे पुलिस के इदारों के लिए, CPLC के लिए एक सवालिया निशान है कि भाई किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी
कार्रवाइयाँ हो रही। ये लड़का मिसिंग हुआ है तो सारी बात खुल के सामने आई कि वहाँ पे क्या क्या होता रहा है, क्या हो रहा था। बहरहाल एक मासूम तो नहीं कह सकते, इसके बारे में भी आपको बताया मुस्तफ़ा के बारे में। मुस्तफ़ा जो है ना, इस पे भी मंशियात के 2 दफ़ा ना FIRs लॉन्च हो चुकी हैं। ठीक है, ये भी एक क्रिमिनल एक्टिविटी रखने वाला बंदा है। और पुलिस ने जब 4 जनवरी को उसकी मां ने दरख्वास्त दी, FIR के लिए अप्लाई किया या FIR हो गई, उसके बाद पुलिस ने कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं लिया। उनको पता था ये भी मंशियात का काम करता है और ये कोई लेने देने वाले का चक्कर है, ये गायब हो गया लड़का, या इसने किसी के पैसे देने होंगे इसलिए गायब हुआ है, या किसी ने इससे पैसे लेने थे वो इसको उठा के ले गया या इसको साथ ले गया, ये कोई ऐसा चक्कर हो सकता है। ये लड़का पहले भी ना 2-2 3-3 दिन घर से गायब रहता है, तो इसलिए पुलिस ने पहले शुरू में तवज्जो नहीं दी। फिर जब 2 करोड़ वाली कॉल आई है ना, उसके बाद CPLC को केस जब मुंतकिल हुआ है, फिर पुलिस ने इसको इस सारे मामले को सीरियस लेना शुरू किया है और ये सारा मामला हुआ है। मज़ीद आगे कोई डिटेल हुई तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करेंगे।